नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। इस विपरीत परिस्थिति के दौरान आपके लिए एक खुशखबरी है कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पुनः लग सकते हैं और उसके लिए एक विज्ञापन जो अभी रिलीज़ हुआ है उसकी जानकारी हम आपके साथ लेकर हाजिर हैं। तो आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, ठीक है, उसने एक क्या कहते हैं पेट, जो अभी कुछ दिन पहले चर्चा में भी था, जो एक अनिवार्य परीक्षा है समूह ग या उसके समकक्ष जितनी भी भर्तियां होंगी उसके लिए मतलब एक क्वालिफाइंग एग्जाम मान लीजिए कि अगर इसका मतलब है कि अगर आप इस परीक्षा को नहीं पास कर पाते हैं, पेट को, पीईटी जो लिखा हुआ है, आप इसे नहीं पास कर पाते हैं तो क्या होगा कि आपके बाकी जो वैकेंसीज आएंगी उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये क्या कहते हैं, इसकी नोटिफिकेशन आ गई है और आज 25 तारीख है, मतलब आज ही से आप देख सकते हैं, आज से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 25 जो है मई से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि है। ठीक है, जो अंतिम डेट है वो कब के लिए है? ठीक है, 28 जून के लिए है। तो इस तरह से ये एक विज्ञापन है। अब इसके बारे में क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो साफ साफ एक बात आप समझिए कि ये एक ऐसी परीक्षा है, जैसे मैंने आपको बताया, कि समूह ग या उसके समकक्ष जितनी भी होंगी। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि जो समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु, ठीक है, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसका मतलब जो समूह ग की या उसके समकक्ष जो भर्तियां होंगी उसमें पहले प्रिलिमिनरी होगा। प्रिलिमिनरी का मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट जो पेट एग्जाम है, इसको आप क्वालिफाई किए रहेंगे, फिर जो वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये एक अनिवार्य परीक्षा है। अगर मान लीजिए आप इस परीक्षा को नहीं पास कर पाते हैं और फिर क्या कहते हैं वो वैकेंसी आती है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक तरीके से ये हर स्टूडेंट के लिए जो क्या कहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी देखना चाहता है, ठीक है, अधीनस्थ जो आयोग की तरफ से वैकेंसी आती है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, फॉर्म डाल दें और क्या कहते हैं इसको पास करके रख लें। आप ये जो परीक्षा पास करते हैं ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, फिर अगले साल आता है, फिर आप उसे फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन जो होगा, आवेदन होगा, वो कैसे करना है? आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा, कोविड-19 की वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, तो जो भी ये आवेदन होगा वो कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, ये आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अवधि जो दिया गया है वो चीज़ बता ही दिया गया। इन्होंने कहा है कि 21 जून के बाद जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनिवार्यता मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो उसमें जो भी अभ्यर्थी, देखो दिया गया है यहाँ पे कि जो भी अभ्यर्थी जो है वो आयोजित किए जाने वाली, सॉरी यहाँ पे दिया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको ये प्री जो एग्जाम है, पेट का जो एग्जाम है, इसे क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। इसके लिए अब आपको फॉर्म इसका अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन से पद आएंगे परिधि में, तो मैंने आपको बता ही दिया कि समूह खा के नीचे का मतलब है गा, और उसके समकक्ष जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो इनमें है। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो 17 पेजों का है। शैक्षिक अर्हता का मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो ये जो है समूह गा के लिए वैकेंसी जितनी भी आती है, वो चाहे हाई स्कूल ही एलिजिबिलिटी क्यों ना मांगे, ठीक है, वहाँ से लेकर के उच्च स्तर तक की जितनी भी एलिजिबिलिटी के जो वैकेंसीज आएंगी उन सब के लिए अगर वो समूह गा या उसके समकक्ष हैं तो उसमें आपको क्या कहते हैं ये क्वालिफिकेशन मिनिमम हाई स्कूल है, मैक्सिमम जो भी परीक्षा का डिमांड होगा उसके हिसाब से। ठीक है ना, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि देखिए पढ़िए, इसमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब जो पेट का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथा आवश्यक मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका मतलब क्लियर है कि मतलब आप इस परीक्षा को मजाक में नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालिफाई केवल करना चाहेंगे, आप क्वालिफाई मैक्सिमम मार्क्स से करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो पेट का एग्जाम है इसकी भी स्कोर कार्ड आपके चयन में जोड़े जाएं। ठीक है ना, अब ये डिपेंड करेगा आगे चल के एग्जाम्स क्या कहते हैं जो आयोग निकालेगा उसके माध्यम से ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन एक बात तो यहाँ पे जो हिंट दिया गया वो ये है कि आप मजाक में नहीं, मतलब केवल क्वालिफाई करने के उद्देश्य नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करने का लक्ष्य रखेंगे। ठीक है, आयु सीमा मिनिमम 18 दिया ही गया है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम भी दिया गया है 40।
ठीक है। इसका मतलब है कि एक बड़े वर्ग के लोग, मतलब 18 साल से ऊपर और 40 वर्ष के नीचे तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने दिया है कि वेबसाइट पर दे दिया गया है। परीक्षा की तिथि जो है आयोग सूचित करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको देखना है कि ये जो आप परीक्षा देंगे ये कितने दिन के लिए मान्य होगी, ठीक है। तो परीक्षा तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। कैसे आप आवेदन करेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बता ही दी कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ठीक है। प्रक्रिया क्या है आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये कॉमन चीज़ें हैं, इन पर बहुत डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। आप जब फॉर्म भरते हैं तो ऑलरेडी आप इन चीज़ों को जान जाते हैं, ठीक है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्या क्या देना होगा, ये सारी बातें उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कैसे करेंगे, कितना क्या कहते हैं, क्या उसका मतलब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसके आगे हम लोग नोटिफिकेशन में देखें तो फीस भुगतान जो है ये आप ऑनलाइन कर ही देंगे, देयर इज़ नथिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा शुल्क कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे वो दिए गए हैं कि अनारक्षित जो सामान्य कैंडिडेट होंगे उनके 160 रुपये शुल्क लगेंगे, 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का, मतलब 185 रुपये आपके शुल्क लगेंगे। तो इस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का भी देख लीजिए, एससी का भी देख लीजिए, एसटी का भी देख लीजिए, और जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी केवल 25 रुपये है, उनका कोई आवेदन शुल्क नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और ये भी आप नोट वाला सेगमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट आउट कैसे लेंगे, ये सब तो आप आसानी से क्या कहते हैं ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है जो मुझे आपको बतानी है कि जब आप, हाँ, संशोधन, तो जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको एक बार जो है, केवल एक बार, देखिए यहाँ दिया, केवल एक बार संशोधन करने का मौका मिलेगा। और वो भी ध्यान रखिएगा कि आप मोबाइल नंबर, ईमेल ये संशोधित नहीं कर पाएंगे, बाकी चीज़ें आप संशोधित कर सकते हैं। तो एक बार आपको मौका मिलेगा क्या करने का, संशोधन करने का, मतलब कि अमेंडमेंट करने का, मतलब चेंजेस करने का, जो भी आपने कुछ गलत अगर भर दिया है, ठीक है। तो एक ही बार आप अप्लाई वो संशोधित कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हाँ, आरक्षण का जो प्रावधान है ध्यान रखिएगा वही है जैसा कि बाकी सारी परीक्षाओं में होता है, तो कुछ विशेष नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वही सारे प्रावधान हैं, ठीक है। 8 लाख से कम आयु होनी चाहिए वार्षिक, तो ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं वो सब पहले जैसे ही हैं, तो कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं ध्यान देना है। और आगे देख लेते हैं, ठीक है। यस, तो इतनी बातें थी जो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में जाननी थी। पेट एक अनिवार्य परीक्षा है उन सारे बच्चों के लिए जो क्या करना चाहते हैं, समूह ग या उसके समकक्ष भर्तियों में जाना चाहते हैं। तो आगे चल के यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए क्वालिफाइंग टेस्ट है और हर बच्चे को देना होगा, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी एलिजिबल है वो इस फॉर्म को आज से ही भर दें, आज से भर सकते हैं आप, ठीक है ना। लास्ट डेट, एक इंपॉर्टेंट बात होती है इसके सिलेबस के बारे में जो नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। तो यह जो है सिलेबस आप इसे देख लीजिए, जैसे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब ये पॉइंट्स दिए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखिए और आगे बढ़िए, तो और आगे बढ़ेंगे तो अभी इसी से जुड़ा हुआ जो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा एक तरह से देखिए कि मुगल साम्राज्य मतलब मेडिवल भी आ गया है। और फिर यहाँ ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसका मतलब है कि मेडिवल के साथ साथ यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी दिया है। इसका मतलब है एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों के तीनों जो हैं वो इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे होंगे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से कितने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, ये पहले से डिसाइड हो चुका है, इतने क्वेश्चन यहाँ से आने ही हैं। और वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए ये जो एंशियंट हिस्ट्री वाला मामला था यहाँ से भी 5 मार्क्स है, तो 5 5 10 हो जाएंगे, आप इसको जोड़ते चल सकते हैं। ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक भी दे रखा है कहाँ से क्या कहते हैं कितने में से 5 क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक्स के भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अब संविधान से भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं संविधान के, और इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। संविधान का पूरा वीडियो हमने बना करके आपके चैनल पे दिया हुआ है, और बहुत ही जल्द इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो आपके लिए आपके इस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए चैनल से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को भी जानें और हमारे चैनल से जुड़े भी। साइंस से भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन्होंने जनरल साइंस दे तो दिया है लेकिन इसमें पूरा का पूरा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है ना, जो जनरल एग्जाम्स में आता है वो है। प्रारंभिक गणित मतलब कि एलिमेंट्री अरिथमेटिक मैथ्स भी इसमें आती है। अब आपके लिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं कि अभी आज के ही दिन से हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है, ठीक है, जो केवल और केवल 309 रुपये का है। और 309 रुपये में आपको पूरी की पूरी प्रारंभिक अंकगणित जो है वो मिल जाएगी। और रेगुलर क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ्स उसकी मिलेंगी, उसके साथ साथ जो क्या कहते हैं डाउट सेशन होंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस जितनी ज़रूरी होंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो टीसीएस पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के ये क्या कहते हैं डिस्काउंटेड फीस है, ठीक है, डिस्काउंट करके 309 रुपये, ये 29 तारीख तक वैलिड है। तो आप इसे जाकर के परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आज या कल में डेमो क्लास भी वहाँ पे दिख जाएगी, ताकि आप डेमो भी देख लीजिए, ठीक है। और वैसे डेमो देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे टीसीएस पाठशाला पे जाके डेमो देख सकते हैं, ठीक है, इसी चैनल पे। उसके बाद हिंदी से 5 क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी के भी इतने पॉइंट्स दिए गए हैं और हिंदी से भी 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही स्पष्ट इस बार यूपीएससी ने दे दिया है कि यहाँ यहाँ से इतने क्वेश्चंस आने हैं। और वैसे ही अंग्रेजी से भी 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश जो है उसके भी 5 क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ करेंट अफेयर्स है, ठीक है, करेंट अफेयर्स से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये जनरल अवेयरनेस है, मतलब जो स्टैटिक मान लीजिए, ठीक है, स्टैटिक जीके के उसमें मिसलेनियस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हिंदी के पैसेज, ठीक है, ये 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो हिंदी देख लीजिए, 5 उधर था, 10 इधर है, 15 नंबर की हिंदी है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे के पूरे सिलेबस को आयोग ने पहले से डिसाइड कर दिया है कि कहाँ से आप कितने ला सकते हैं, ठीक है। ये भी ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 2 ग्राफ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो मैथमेटिकल भी हो सकते हैं, वो वैसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना, रीजनिंग बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो 100 क्वेश्चंस होंगे, उस 100 क्वेश्चंस में से मान के चलिए 75 to 80 क्वेश्चंस अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं तो आप अच्छी पोजीशन में वहाँ पे होंगे। तो सिलेबस भी आपने देख लिया, पहली बार यूपीएससी इतना प्रिसाइज सिलेबस दे रही कि आप ये पढ़ेंगे तो इतने से 5 नंबर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब आप तैयारी पे लग जाइए, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिए। और इसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी क्लासेस उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जल्दी हम लोग रीजनिंग, ठीक है, और जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी का हम लोग एक सेशन लेने वाले हैं, और वो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, वो घटना चक्र में हो चाहे परीक्षा वाणी के हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।